आप सभी का स्वागत है अचला मैम चैनल पर। अभी आज हम आपको फिर सूरदास के पद पढ़ाएंगे। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको पहला पढ़ाया था, अब आज हम दूसरा पढ़ा रहे हैं। दूसरा है किलकत कान घुटरुवन आवत। अब अच्छा, सबसे पहले इसका आप प्रसंग देख लिए। इसके प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि सूरदास जी ने नंद के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत मनमोहक वर्णन किया है। यह इसका संदर्भ हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए व्याख्या। किलकत कान घुटरुवन आवत। सूरदास जी कहते हैं किलकत माने किलकारी मारते हुए, कान माने श्री कृष्ण, घुटरुवन माने घुटनों के बल, आवत नंद बाबा के आंगन में श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हुए भाग रहे हैं इधर उधर। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। मणिमय माने मणियों से युक्त, जो नंद बाबा का आंगन था वहाँ पर मणियाँ लगी हुई थी। मणियों से युक्त कनक माने सोने का नंद बाबा का आंगन। और जब वो मणियों में अपनी छवि देखते थे, बिंब माने अपनी छवि, पकड़वे धावत, जैसे छोटा बच्चा ना शीशे के सामने अगर वो देखता है तो बार बार उसमें हाथ मारता है, वही श्री कृष्ण कर रहे हैं। वो अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं। कबहू निरख हरि आप छाह को करसो पकड़न चाहत। और कभी कभी निरख माने देख कर, हरि माने श्री कृष्ण, आप माने अपनी, छाह माने परछाई को, करसों पकड़न चाहत, कर माने हाथ, सौ माने कर से, पकड़न माने पकड़ना चाहते हैं। तो कभी कभी जब वो अपनी परछाई को देखते हैं तो वो उसको भी हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वैदतियाँ, पुण्य पुण्य तही अवगाहत। सूरदास जी कहते हैं कि किलकारी मारते हुए जब श्री कृष्ण हसत माने हंसते हैं, राजत माने सुशोभित होती हैं, द्वय माने दो, दतियाँ माने दांत, पुण्य पुण्य तही अवगाहत, पुण्य पुण्य माने बार बार, तही माने उनको, अवगाहत माने बाहर निकालना होता है या दिखाना। तो सूरदास जी कहते हैं कि जब वो बार बार किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के जो दो दांत हैं छोटे छोटे, वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं और बार बार वो उनको बाहर निकाल कर दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। सोने की भूमि पर, यानी उनका जो आंगन था वो स्वर्ण का था, स्वर्ण की भूमि पर, कर माने हाथ, पग माने पैर, उनके हाथों और पैरों की छाया, यह उपमा एक राजत, यह उपमा माने यह बहुत ही शोभा देने वाली उपमा दिखाई देती है। करी कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। और ऐसा लगता है कि मानो, प्रतिपद माने उनके प्रत्येक पद पर, यानी वो जो चलते हैं ना तो प्रत्येक चरण पर, प्रतिमन प्रत्येक मणि, जो मणि लगी हुई है आंगन में, वसुधा माने पृथ्वी, जो पृथ्वी पर प्रत्येक मणि लगी हुई है, कमल बैठ की साजत, ऐसा लग रहा है कि उनके लिए कमल का आसन सजा रही है, वो इतने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। बाल दशा सुख निरख जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। और अपने पुत्र की, यानी जो यशोदा माता हैं, वो अपने पुत्र श्री कृष्ण की इन बाल दशाओं का को देखकर जो सुख प्राप्त कर रही हैं, वो देखकर वो पुनि पुनि नंद बुलावत, वो बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं कि तुम भी आकर देखो आके कि श्री कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं। अचरा तरते ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। और ऐसा करते हुए वो श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लेती और अपने आंचल, अचरा माने आंचल, आंचल से ढककर, तरले ढाक यानी गोद में ले लेती हैं और अपने आंचल से ढककर सूरदास के प्रभु को दूध पियावत, और सूरदास के प्रभु यानी श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। तो मुझे लगता है आपको ये भी पद समझ में आ गया होगा। अब इसमें तो भाषा वही रहेगी आपकी ब्रजभाषा। रस इसमें आएगा वात्सल्य, जहाँ पर किसी बाल रूप का या मतलब छोटेपन का वर्णन किया जाता है, किसी के बचपने का, तो वहाँ पर वात्सल्य रस आता है। और गुण आएगा, इसमें सौंदर्य का वर्णन किया गया है तो इसमें गुण आएगा माधुर्य। और इसमें अलंकार आएंगे, देखिए अलंकार इसमें अनुप्रास आएगा। और मानो शब्द का प्रयोग कई जगह हुआ है, वो होता नहीं है लेकिन लगता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार आता है, उत्प्रेक्षा। और आप ये देखिए इसमें
चौथी लाइन में पुनि पुनि शब्द एक साथ एक ही जगह है। फिर उसके बाद में करिकर शब्द एक ही साथ एक ही जगह है। तो इन जैसे शब्द एक ही साथ होते हैं तो वहाँ पर अलंकार आता है पुनरुक्ति प्रकाश। तो अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें आएंगे। तो आपको समझ में आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर दें उस पर, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी अवश्य करें।